देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं रात 8 बजे तक की खास खबरों पर। प्रशांत किशोर पर जदयू ने कसा तंज, कहा प्रशांत किशोर राजनीति के छुरछुरी पटाखा। बिहार के 6 जिलों में 44 भूखंडों से पत्थर खनन को सम्राट सरकार की मंजूरी। दिल्ली पहुंची बिहार में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर की गूंज, इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर डटा परिवार। नीतीश कुमार ने पटना में गांधी आधारित दुर्लभ संग्रहों की प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। और राजद ने संजय यादव मामले पर आंदोलन का किया ऐलान। पटना की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर सभी पार्टियां जीत के लिए जोर आजमाइश में जुटी हैं। इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में पहले एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बांकीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में पहली बार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रशांत किशोर पूरे जोर शोर के साथ जनसंपर्क कर लोगों को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। अब जनता दल यूनाइटेड ने प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। दरअसल रविवार को प्रशांत किशोर पटना स्थित चिड़ियाघर में गए थे। इस पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर क्या वहां चील कौवों से वोट मांगने गए थे। जदयू प्रवक्ता ने कहा प्रशांत किशोर राजनीति के छुरछुरी पटाखा हैं। उनका चुनाव चिन्ह क्या है, बैगन या टमाटर, टेबल या कुर्सी। राजनीति में हालत यह हो गई है कि जैविक उद्यान पटना पहुंच गए। जैविक उद्यान में तो पूरे पटना के लोग घूमते हैं, उनसे वोट मांग रहे थे। या गिद्ध से, हाथी से, घोड़ा से या बाघ से, पुदीना के पेड़ से या बरगद के पेड़ से या बेड़ के पेड़ से, किससे वोट मांगने गए थे। अरे वोटर घर में रहता है, या तो उनको सामने नतमस्तक होइए। ये तो चील के सामने, कौवा के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। कौन समय देगा इनको? रविवार का दिन है और तो वो अपना समय आपके लिए जाया करेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बनने वाले डिस्पैच सेंटर और बूथों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से भी की जाएगी। इसके लिए दोनों स्थल सीसीटीवी कैमरे से लैस किए जाएंगे। शनिवार को डीएम कुंदन कुमार ने दोनों केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने बालिका उच्च विद्यालय बांकीपुर में बनने वाले डिस्पैच सेंटर और एएन कॉलेज स्थित बूथ की तैयारियों को देखा और निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून को देखते हुए दोनों स्थानों पर सभी तैयारियां बारिश से निपटने लायक हों। पंडाल वाटरप्रूफ व मैदान में जल जमाव ना हो, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। बालिका उच्च विद्यालय बांकीपुर में ईवीएम की कमीशनिंग और डिस्पैच का काम होगा। डीएम ने स्ट्रांग रूम निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुरूप बनाने का निर्देश दिया। इस काम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर डीएम ने ईवीएम रखने के स्थान, मतगणना हॉल और रिसेप्शन टेबल को देखा। उन्होंने कहा कि मतदान कर्मियों को रिसेप्शन पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी लगाकर मॉनिटरिंग की जाए। सुरक्षा के लिहाज से डिस्पैच सेंटर और बूथ दोनों जगह पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति करने को कहा। साथ ही अनवरत विद्युत आपूर्ति को जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा। डीएम ने मतदान और मतगणना के दिन यातायात सुचारू करने के लिए समय रहते रूट प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। इस दौरान डीडीसी शुभम कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी बांकीपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र कारतूस का भौतिक निरीक्षण किया जाना है। इसके लिए सत्यापन गांधी मैदान, कदम कुआं, कंकड़बाग, जक्कनपुर, कोतवाली, बुद्धा कॉलोनी, गर्दनी बाग, बेउर और श्री कृष्णापुरी थाने में 16 से 18 जुलाई के बीच होगा। डीएम कुंदन कुमार ने निर्धारित तिथि को 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच संबंधित थाना पहुंचकर भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है, सत्यापन नहीं कराए जाने पर अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध आयुध अधिनियम 1959 और आयुध अधिनियम 2016 के अंतर्गत शस्त्र निलंबित अथवा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए घोषित उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भारती को बधाई दी है। शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर बांकीपुर को नमन किया। उन्होंने कहा कि बांकीपुर के माटी से जुड़े युवा और समर्पित कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा भारती को भाजपा का प्रत्याशी घोषित किए जाने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार के सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य के 6 जिलों के 44 भूखंडों पर पत्थर खनन को मंजूरी दे दी है। इनमें सबसे अधिक 17 भूखंड नवादा जिले में चिन्हित है। इसी तरह शेखपुरा के 10, गयाजी के 9, रोहतास के 4, औरंगाबाद के 3 और बांका के 1 भूखंड पर भी पत्थर खनन होगा। जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, कला, संस्कृति और पर्यटन विभाग ने
इससे संबंधित अनापत्ति दे दी है। इसके उपरांत खान और भूतत्व विभाग ने ई नीलामी से बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू की है। विभाग के मुताबिक नवादा के 8 खनन पट्टों की निविदा का प्रकाशन कर दिया गया है, जबकि शेष निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं। वर्तमान में केवल 2 पत्थर खदान शेखपुरा और नवादा में सक्रिय हैं। खान और भूतत्व विभाग का कहना है कि राज्य के भीतर उत्पादन बढ़ने से पत्थरों की किल्लत दूर होगी। पड़ोसी राज्यों से आने वाले पत्थर पर परिवहन लागत और एंट्री टैक्स में बचत होगी। इससे स्थानीय पत्थर सस्ते मिलेंगे। इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा ही, सरकारी निर्माण कार्यों की लागत में भी कमी आएगी। सरकार की तरफ से साफ किया गया कि पत्थर भूखंडों की बंदोबस्ती केंद्र सरकार की एजेंसी MSTC के पोर्टल पर ई नीलामी के माध्यम से कराई जाएगी। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी। योग कंपनियों के भाग लेने से सरकार को खनन के बदले बेहतर राजस्व प्राप्त होगा। खान और भूतत्व विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि राज्य में 44 नए भूखंडों से पत्थर खनन होगा। इसको लेकर मंजूरी के बाद निविदा प्रकाशन की प्रक्रिया की गई। नए भूखंडों से पत्थर खनन होने पर सरकार का राजस्व बढ़ेगा। आइए आपको बताते हैं कि कहां पर हो गया पत्थर खनन। गया के गोरे, जगन्नाथपुर, मिर्जापुर और कोशमा, बांका के शंभूगंज और पढ़ई, शेखपुरा के मटोखर, सुदासपुर, जमुआरा और नीरपुर, नवादा के भदोखरा, पहरेट, टुंगी, महिमनदीघा, खकटुआ इत्यादि जगहों पर ये खनन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ स्टूडियो। बिहार में भोजपुर जिले के बहुचर्चित भरत तिवारी पुलिस इनकाउंटर मामले में न्याय की लड़ाई देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग दोहराई। चंदन तिवारी ने कहा कि लंबे समय से न्याय की उम्मीद में उनका परिवार संघर्ष कर रहा है। अब जंतर मंतर से उठने वाली आवाज़ सरकार और संबंधित एजेंसियों तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से आज वहां पर शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि परिवार को देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आएगी। धरना प्रदर्शन का आयोजन परशुराम दल की ओर से किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाधर शर्मा ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन को पहले ही पत्र भेजकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना की जानकारी दी। पत्र में संगठन ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन पूरी तरह लोकतांत्रिक होगा और प्रशासन की ओर से निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन किया जाएगा। धरना में भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी सहित शुभचिंतक शामिल होंगे। परिवार का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और न्याय की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। इधर इस मामले में न्यायिक आयोग के अध्यक्ष के समक्ष भरत भूषण तिवारी के माता पिता का बयान दर्ज किया गया। दोनों ने न्यायिक आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा को एनकाउंटर की आंखों देखी सुनाई बयान दर्ज करने के बाद आयोग के अध्यक्ष एनकाउंटर और इससे जुड़े सारे घटनाक्रमों की कड़ी जोड़ रहे हैं। बयान दर्ज कराने के लिए भरत भूषण तिवारी के माता पिता को आयोग बुलाया गया था। इसके लिए बाकायदा समन दिया गया था। दोनों कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरा स्थित आयोग के कार्यालय पहुंचे थे। हालांकि आयोग के समन के बाद भी भरत भूषण तिवारी के भाई चंदन तिवारी और भाई सुमन देवी का बयान दर्ज कराने नहीं पहुंच सके। दोनों का बयान दर्ज कराने के लिए अलग अलग से समय मांग की गई। इधर गवाही देने के बाद भरत भूषण तिवारी के माता पिता ने मीडिया से भी बात की। मां आशा देवी ने बताया कि उन्होंने आयोग के अध्यक्ष के समक्ष एनकाउंटर का पूरा सच रखा है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। भरत भूषण तिवारी का मोबाइल वापस कराने और हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं पिता काशीनाथ तिवारी ने कहा कि उन्होंने निदेशक को बताया कि घटना के दिन शाहपुर थाने की पुलिस की ओर से उन्हें सुबह से शाम तक थाने में कैद रखा गया था। इसी दौरान पुलिस की ओर से उनके बेटे भरत भूषण तिवारी को मार डाला गया। आयोग के अध्यक्ष की उपस्थिति में दोनों का बयान रिकॉर्ड किया गया। तेजी से चल रही कार्रवाई को लेकर माता पिता ने संतोष जाहिर किया और कहा कि न्याय की उम्मीद जगी है, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अब इस मामले में सोमवार 13 जुलाई को न्यायिक आयोग के समक्ष गवाहों का बयान दर्ज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सोमवार को प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इधर इस मामले में आरा की अदालत भी गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उसके तहत भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी, भाई चंदन तिवारी और भाभी सुमन देवी, जबकि बिलौटी गांव में बसाए गए जवनिया गांव की 4 विस्थापित महिलाओं का बयान कलमबद्ध किया गया था। इधर शनिवार को भरत भूषण तिवारी के माता पिता का बयान दर्ज कराए जाने को लेकर न्यायिक आयोग के कार्यालय की सुरक्षा सख्त कर दी गई थी।
इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने रविवार को पटना स्थित बापू टावर में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित महात्मा गांधी से संबंधित मूल और दुर्लभ संग्रहों की एक दिवसीय प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। प्रदर्शनी स्थल पर छात्र छात्राओं ने पौधा भेंट कर नीतीश कुमार का स्वागत किया। मौके पर नीतीश कुमार ने विद्यार्थियों से संवाद किया, उनका उत्साहवर्धन किया तथा इस प्रकार के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी आयोजन के लिए उनकी सराहना भी की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन, विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी प्रदर्शित मूल एवं ऐतिहासिक सामग्री को देखा। प्रदर्शनी में गांधी जी के दुर्लभ छायाचित्र, वर्ष 1948 से संबंधित ऑडियो और वीडियो संग्रह, गांधी श्रृंखला के नोट और डाक टिकट, पोस्टकार्ड, हस्ताक्षर युक्त पत्र, अगस्त 1947 के ऐतिहासिक समाचार पत्र, स्मारक सिक्के तथा अनेक महत्वपूर्ण संग्रहणीय वस्तुएं प्रदर्शित की गई। इन दुर्लभ सामग्रियों के माध्यम से महात्मा गांधी के व्यक्तित्व, उनके विचारों तथा स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार शराफ तथा बापू टावर के निदेशक विनय कुमार भी उपस्थित थे। पूरे फोटो गैलरी को सेंट जेवियर्स स्कूल के बच्चे प्रेरणा सिन्हा और गोपाल कृष्णा के द्वारा तैयार किया गया है। नीतीश कुमार ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की और बधाई दी। फोटो गैलरी में 1 अगस्त 1947 से लेकर 31 अगस्त तक के न्यूज़पेपरों में महात्मा गांधी के कवरेज, दुर्लभ फोटो, सिक्के और डाक टिकटों को प्रदर्शित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राघोपुर के पूर्व मुखिया संजय यादव के परिजनों से मिलने पाटलिपुत्रा की सांसद मीसा भारती उनके घर पहुंची। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए कहा कि बिहार में पुलिस के संरक्षण में अपराध फल फूल रहा है। मृतक संजय यादव का शव संदिग्ध स्थिति में उनके घर के पीछे बोरिंग के नजदीक मिला था। हत्या के 36 घंटे गुजर जाने के बाद भी किसी भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सांसद मीसा भारती ने कहा कि परिजनों को न्याय नहीं मिलने पर आरजेडी सरकार आंदोलन करेगी। बता दें कि जमीन में कारोबारी संजय यादव पर भी बिहटा थाने में कई मुकदमे दर्ज थे। वो अपने घर से 6 महीने से फरार चल रहे थे। हत्या के बाद बिहटा में उनके परिजनों ने काफी हंगामा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, जो संजय जी के साथ जो घटना घटी है वो दुखद है और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ मेरी संवेदना है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को हिम्मत दे इस दुख को सहने की। और जहाँ तक बात रही लॉ एंड ऑर्डर की, तो बिहार में हमेशा हम लोग बोलते आए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। आए दिन जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके या तो इनकाउंटर कराया जा रहा है या किसी तरह से उनकी हत्या की जा रही है। तो डबल इंजन की सरकार है। हमको लगता है कि जनता से कुछ लेना देना है नहीं। और अभी उम्मीद यही करते हैं कि क्योंकि आज परिवार से अभी हम मिलने आए और उन्होंने बताया कि अभी कुछ देर पहले उन लोगों ने FIR दर्ज भी किया है, कुछ नाम भी उसके अंदर किया गया है। तो प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि वो सही दिशा में इसकी जांच करे और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। बतौर विपक्ष आप यहाँ के स्थानीय सांसद भी हैं, अगर कोई देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसकी आवाज़ या तो सदन जब खुलेगा, असेंबली होगा तो क्वेश्चन करा सकते हैं और इसको जैसे एक कहा जाए कि मुहिम के तौर पे, जो क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, तो इसका धरना प्रदर्शन या जो हो सकता है, जो हम लोगों से संभव होगा वो हम लोग सब करेंगे। नाबार्ड का 45वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इसका आयोजन नाबार्ड के मुख्य कार्यालय में किया गया। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम सिंह मुख्य अतिथि रहे। समारोह में स्थापना दिवस पर नाबार्ड के द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा हुई। वहीं आगामी वित्तीय वर्ष में महिला किसानों को ऋण देने और उनके विकास पर कार्य योजना तैयार की गई। नाबार्ड के द्वारा जल क्षेत्र को बढ़ाने, आलू अनुसंधान क्षेत्र में कार्य और जीविका के लिए किए गए कार्यों पर भी चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24।
नाबार्ड का आज 45वां स्थापना दिवस है और अगर हम अपने 44 साल के जर्नी को देखें तो हमने कई नवोन्मेषी प्रयास किए हैं, जैसे कि स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, केसीसी और ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और इन प्रयासों से हमने कोशिश किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि आए और जितने भी ग्रामीण हैं सबके चेहरे पे मुस्कान आए। बिहार में अगर हम देखते हैं तो स्वयं सहायता समूह के अलावे हमने वाटरशेड प्रोग्राम चलाए हैं, जो कि 100 से अधिक की संख्या में चलाएं, और उसका रिजल्ट ये है जो दक्षिण बिहार है, यानी कि गंगा के दक्षिण के पार्ट में जो 8 जिले खास करके बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया, औरंगाबाद, कैमूर, इन सब जगह पानी की स्थिति सुधरी है, वाटर टेबल भी ऊपर आया है और जहां बंजर ज़मीन थी वहां पे आज फसल हो रहा है। जहां एक क्रॉप यानी कि मोनोक्रॉप्ड एरिया थे वहां 2 या 3 क्रॉप भी अब लिए जा रहे हैं। आजीविका के नए संसाधन वहां पे क्रिएट हुए हैं। जो माइग्रेट कर जाते थे वहाँ की जनसंख्या, वो अब धीरे-धीरे वहाँ पे उनको रोजगार मिलने लगा है और कम संख्या में लोग बाहर जा रहे हैं। आपने जैसा कहा कि हमारी इस वित्तीय वर्ष में क्या योजना है, तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर है। तो महिला किसानों को केंद्र में रख के हम लोग कृषि के जो मॉडल हैं, जैसे सब्जियां काफ़ी उगाती हैं महिलाएं, मशरूम अच्छा करती हैं, या जैसे गोटरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, इन चीज़ों के लिए हम आजीविका की प्रशिक्षण और बैंक से ऋण मुहैया उनको करवाएंगे और बैंकों को हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रीफाइनेंस उपलब्ध करवाएंगे। बिहार सरकार के साथ भी मिलके जो एडिशनल गाय के लिए जो डेयरी मिल्क सोसाइटी है, उसके लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग, जो प्राकृतिक खेती है, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने एक योजना शुरू किया है नवादा में, पहला कार्यक्रम। उस तरह के और भी योजनाएं हम यहाँ पे शुरू करना चाहेंगे। और जो बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र हैं, जहाँ पे पानी कुछ ज़्यादा समय तक रहती है, वहाँ के लिए कुछ और मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ICR, बिहार सरकार के साथ नए मॉडल ढूंढने के लिए आलू की खेती बढ़े और साइंटिफिक ढंग से हो, उसके लिए हम लोग जो यहाँ पे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके साथ भी हम वार्ता कर रहे हैं। आजीविका के लिए प्रशिक्षण, स्किल प्रोग्राम के लिए हम कई प्राइवेट सेक्टर जो कॉरपोरेट्स हैं, ITC है, डालमिया है, उनके साथ भी बात कर रहे हैं हम लोग। और बिहार सरकार की जीविका के साथ हम लोग पार्टनरशिप करके जो महिलाएं लखपति बनेंगी, उनके लिए भी हम लोग नई योजनाओं पे कार्य कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। आंखें न्यूज़ 24 पर, नजर हर खबर पर।